10 मिनट लगा दे। बात ये है हुसैनी साहब कि इन्होंने ये हर रोज़ कहते थे कि मैं कभी पहल नहीं करता, मैं कभी पहल नहीं करता, अगर मैं पहल करूं तो मेरी दाढ़ी मूंड देना, मुझे ये कर देना और वो कर देना। आप सब के सामने हमने जब ने हुसैन साहब 10 मिनट लगाए ना, वो 10 मिनट बात करके गए हैं, और मैंने कब कहा कि मेरे 5 मिनट लगाएं? वो 5 मिनट करना चाहता है तो करता रहे, 10 मिनट लगाए हुसैन साहब, ये ना करे। नई बात आपने करने देनी तो ना करें, रहने दें, खत्म कर देता हूँ मैं। आपने मतलब वो 5 मिनट कहेगा तो आप 5 मिनट कर देंगे, वो 10 मिनट कहेगा तो आप 10 मिनट कर देंगे। वो 5 मिनट से ऊपर लेकर गया है। मैंने कहा कि 5 मिनट करें मेरे, नहीं 10 मिनट ही लेने उन्होंने। हाँ तो 10 मिनट लगाए ना, मेरे 5 लगा दिए। 5 मिनट लगे हुए हैं, सामने देखे। कितने लगे ने? मैं तो कितने नहीं लाए, ऊपर लगे हुए हैं 5 मिनट। पता नहीं कितने लाए ने, मैं तो गिनती करना, मैं कुछ भी नहीं करना। मैं तो कर दो 10 मिनट। 10 मिनट ਦੇ ਉੱਤੇ मैं जाके ला देना बंदे ਨੂੰ। जज़ाकल्लाह, 10 मिनट ला दो फिर। पहली बात ये है हुसैन साहब कोई नहीं लाए, मैं उतो मैनू पढ़ना पिया, तुसी 6 बजे शुरू कीता, तुसी 6:10 मिनट ਦੇ ਉੱਤੇ खत्म कर। हाँ बहुत शुक्रिया। पहली बात ये है हुसैन साहब कि ये मेरे नाल तू ऐ कर दे। ओके अब मुझे बात करने, पहली बात ये है कि सबसे पहले ये मरदूद इंसान कहता था कि मैं कभी पहल नहीं करता। हमने यहाँ पर इनके सामने रखी दलील, इन्होंने एक इल्ज़ाम लगा दिया कि जी पहले तो ये अहमद रज़ा खान बरेलवी का दफा खुद करने आया है। हमने कहा है कि दफा करो, दफा करने आया है, और उसके फतवे जब आप इसके सामने पेश किए तो गालियां देने लग गए। मतलब अहमद रज़ा खान बरेलवी का अगर आप वकील बनकर आओगे, आप उनके वकील बनने आओगे, तो हम आपके सामने उनकी इबारतें ना कहेंगे, आपके सामने आपके पास ये जवाब है कि गालियां दो, और फिर कहते हैं मैं पहल नहीं करता, मैं पहल नहीं करता। गालियां देने को पहल नहीं कहते। आपके सामने ये रखा गया कि अगर आप वकील बनकर आएंगे तो ये जो वहाबियों के खुदा के बारे में लिखा है उसका दफा किसने करना है? उसका दफा में हमने मोहम्मद हुसैन बटालवी साहब से करवाना है। अगर आप वहाबियों वकील बनकर आए हैं तो वहाबियों के बारे में जो कुछ लिखा है इसका दफा किसने करना है? हम तो नहीं मानते कि वहाबियों के बारे में जो उसने ये बकवास की, हम तो उसको कुफर मानते हैं, कुफर मानते हैं। तुम भी मानते हो। यही तो तुम्हारे बुढ़े दिमाग में हम डालने की कोशिश कर रहे थे कि जिस चीज को तुम हुज्जत मार रहे हो, जिसका दफा करने के लिए आ रहे हो, उसने ये लिखा हुआ है, जिसके वकील बनने के लिए आ रहे हो, लेकिन तुम्हारे बुढ़े दिमाग में शैतानियत के अलावा कुछ हो तो फिर है ना, गालियों के अलावा कुछ हो तो फिर है ना। उस गंदे गलीज दिमाग में गटर की तरह जो बदबूदार दिमाग है, उसमें सिवाय गालियों के कुछ नहीं। और सब ने सुन ली है कि हमने दलील रखी है और आगे से गालियां दी हैं इन्होंने। हमने दलील रखी है, आगे से गालियां दी हैं। इन्होंने कहा जी फलां ने इल्जाम लगाया है खलीफा पर, इन्होंने बकवास की हज़रत खलीफातुल मसीह सानी के मतलब। वो बकवास इनके मुंह पर जब मारी गई कि ये जो बकवास तुम कर रहे हो, इस तरह की बकवास तो शिया हर रोज बैठ कर करते हैं। और नासबी शिया के 12 के 12 इमामों को कहता है वो हरामजादे थे, सारे के सारे 12 के 12 इमाम। शानी अभी बैठ कर लगा होगा कि शिया के 12 के 12 इमाम जो है वो हरामजादे। मान लें हरामजादे, फिर आपको आपकी जुबान में दलील से बात की, दलील से। हजरत आयशा पर जो इल्जामात लगे, सही हदीसों में लिखा हुआ है कि हजरत आयशा पर इल्जामात लगाने वाले खुद साहबा में थे, जिन्होंने इल्जामात लगाए। हजरत मरियम पर जो है वो इल्जामात का दलील दी, उसके बाद आपने गालियां देनी शुरू कर दी, और अब भी आप गालियां देकर गए हैं। कुछ नहीं बचा तो गालियां। भाई फतवा उसके लिए है जो दफा करने आ रहा है, फतवा उसके लिए होता है जो दफा नहीं कर रहा। फतवा उसके लिए है जो मरदूद मानता है किसी को, फतवा उसके लिए है जो किसी की बात को नहीं मानता। जो वकील बनकर आ रहा है उसके लिए फतवा नहीं है। अजीब जानवर हो, गंदे गलीज गटर जैसा दिमाग है तुम्हारा, और हमेशा यही 2 नंबरी है तुम्हारे पास हमेशा यही 2 नंबरी है, यही गलाजत है, यही गंद है। दलील के जवाब में दलील का जवाब दिया है। दलील का क्या जवाब था जी? गालियां थी। दलील ये थी कि अगर तुम किसी पर ज़िना का इल्जाम लगाते हो तो क्या हज़रत आयशा पर ज़िना के इल्जामात नहीं लगे बगैर दलील के? 2 जवाब इसका जवाब ये था फलां भी हरामदा, फलां भी हरामदा, फलां भी हरामदा। मैं जी अहमद रज़ा खान बरेलवी का जो है वकील बन कर आऊंगा। अच्छा, अहमद रज़ा खान बरेलवी साहब ने वहाबियों की औरतों को जो है वो उनके साथ निकाह करने को निकाह नहीं कहा, खालिद ज़िना कहा। 2 जवाब। उसका जवाब ये था जो देकर गए हो, गालियां थी ये। वकील तुम बनकर आ रहे हो, मैं तो नहीं बनकर आ रहा। जी तुम अहमद रज़ा खान बरेलवी को काफिर मानते हो, मैं फलां को काफिर मानता हूँ, फलां। अल्लाह के सारे रसूलों को लोग इस तरह मानते रहे हैं, क्या करें हम? मैं अहमद रज़ा खान बरेलवी साहब को काफिर मानता हूँ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की वजह से। एक मुसलमान पर कुफर का फतवा जो लगाएगा खुद काफिर हो जाएगा। मेरे अंदर तो जुर्रत है। 2 दलील। तुम क्यों नहीं मानते अहमद रज़ा खान बरेलवी को काफिर? और अगर नहीं मानते तो फिर उसके फतवों को तुम्हें तकलीफ क्यों होती है? तुम्हारे सामने सुनाए जाते हैं तो। वकील बनकर आ रहे हो तो गालियों को दे रहे हो।
مسلسل گستاخی توہین دلیل کے جواب میں. دلیل کیا ہے جی؟ ہم نے دلیل دینی ہے، آگے سے احمد نذیر صاحب نے گالیاں دینی ہیں، اور گالیاں دینے کو ہے جی میں جیت گیا، میں جیت گیا کیونکہ میں نے آج دیکھو کتنی گالیاں دی، اس نے میرے سامنے دلیل رکھی، میں نے بڑی گندی غلیظ گالیاں دی اور میں جیت گیا. اس طرح جیتتے ہیں. ہمیشہ سے اس کی یہی عادت رہی ہے اور ہمیشہ یہ یہی غلاظت کرے گا. یہ ان لوگوں کے لیے پیغام تھا جو کہتے ہیں علامہ صاحب نے تو کبھی گالی نہیں دی، علامہ صاحب نے تو کبھی گالی نہیں دی. علامہ صاحب یہ آپ کے سامنے جو کچھ گندگی پھیلا کر گئے ہیں وہ سب کے سامنے ہے کہ علامہ صاحب کے منہ سے سوائے گندگی کے کچھ نکل نہیں رہا تھا. یہ علامہ صاحب ہیں، سوائے گندگی کے کچھ نہیں نکل رہا تھا اور دلیل کے جواب میں گندگی بک کے گئے ہیں. علامہ صاحب دلیل کا جواب دو. اگر تم دفاع کرنے کے لیے آ رہے ہو اس کا جس کو محمد حسین بٹالوی، ثناء اللہ امرتسری سب مانتے ہیں، اگر تم دفاع کرنے آ رہے ہو، وکیل بننے آ رہے ہو، تو تم نے پھر یہ ساری باتوں کا جواب دینا ہے. احمد رضا خان بریلوی کا اگر تم وکیل بننے کا تمہیں شوق ہے تو جواب نہیں دینا. احمد رضا خان بریلوی کے فتوے کے مطابق اس نے تمام وہابیوں کو جو ہے ولد الزنا کہا ہوا ہے. اب جواب میں احمد رضا خان بریلوی کو ولد الزنا مانتا ہوں یا نہیں مانتا. سوال یہ ہے اگر تم اپنے تمام اکابرین کو ولد الزنا مانتے ہو، ثناء اللہ امرتسری کو، محمد حسین بٹالوی کو اور باقیوں کو ولد الزنا مانتے ہو تو مانتے رہو بھائی، میں تو نہیں مانتا. احمد رضا خان بریلوی میری طرف ایک گالی کی نسبت کرے گا، رسول اللہ کی حدیث کے مطابق میں واپس لٹا دوں گا، یہ لو اپنے گھر میں رکھو. احمد رضا خان بریلوی مجھے کافر کہے گا، میں کہوں گا تم خود کافر ہو. مجھے جہنم کا کتا کہے گا، میں کہوں گا تمہارا باپ بھی جہنم کا کتا ہے. یہ لو بات ختم. لیکن میں اس کا وکیل تو نہیں بنوں گا، وکیل تو تم بن کر آئے ہو. اور تم نے جو خلفائے احمدیت پر اعتراضات کیے کہ فلاں نے بھی الزام لگا دیا زنا کا، فلاں نے بھی الزام لگا دیا زنا کا، تو اس کا جواب تمہیں دے دیا کہ حضرت عائشہ پر بھی زنا کے الزامات لگے اور اپنوں نے لگائے، صحابہ نے لگائے، حضرت مریم پر زنا کے الزامات لگے، خلفائے راشدین پر آج تک زنا کے الزام لگتے ہیں، شراب پینے کے الزامات لگتے ہیں، آج تک جو ہے وہ امہات المومنین پر بھونکنے والے کتے ہیں جو گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ تھا آپ کے جو سوال کا جواب. اس کا جواب کیا دلیل تھی؟ اس کے بعد کچھ نہیں تھی، بکواس تھی. اس کے بعد وہ آپ نے بکواس کی جو آپ کے پاس تھی. آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ احمد رضا خان بریلوی کے وکیل بھی بننا چاہتے ہیں اور آپ کو احمد رضا خان بریلوی کے فتاوی سے تکلیف بھی ہوتی ہے، اور اس تکلیف کا حل یہ ہے کہ آپ گالیاں دینا شروع ہو جاتے ہیں. اگر آپ کو تکلیف ہوتی ہے، آپ کے برنول کی ضرورت پڑ جاتی ہے، تو آپ کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے. آپ کو ہرگز یہ کام نہیں کرنا چاہیے کہ آپ وکیل بنتے رہیں. تو کیونکہ آپ نے مسلسل گالیاں دینے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے، دلیل کا جواب کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر گالیوں کا جواب جو ہے گالیوں میں تو نہیں دے سکتے نا. وہ ایک کہاوت ہے کسی بزرگ کی، انہوں نے کہا کہ آپ کی آواز جتنی بھی بلند ہو جائے، آپ اپنی آواز کو جتنا بھی بلند کر لیں، آپ ایک کتے سے بہتر کبھی نہیں بھونک سکتے. ہماری آواز جتنی بھی بلند ہو جائے، ہم جتنا بھی دلیل سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں، لیکن آپ جتنا بھونکنا ہمارے بس میں نہیں ہے. کتے سے بہتر ہم کبھی نہیں بھونک سکتے. یہ ایک کتے کا کام ہے جو بہترین بھونک سکتا ہے، اور وہ آپ کرتے رہیں. ہم نے آپ کے سامنے جو بات رکھنی تھی، دلائل رکھنے تھے، وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھے. آپ کے اعتراضات کا مدلل جواب دیا گیا، دلیل کی روح سے، گالیوں کی روح سے نہیں دیا گیا. آپ نے اعتراضات کیے، دلیل سے ہم نے ان کا جواب دے دیا. آپ نے کہا جی احمدی گالیاں دیتے ہیں، احمدی یہ غلط کرتے ہیں، آپ کے سامنے آپ کے گھر سے رکھ دی گئی کہ ان کو بھی غلط کہیں. آپ کے پاس کوئی جواب نہیں تھا سوائے گالیوں کے. گالیاں دی آپ نے. ہم نے آپ کے گھر میں بھی جو گالیاں دے رہے تھے ان کو بھی غلط کہا. اگر کوئی احمدی بھی گالی دیتا ہے تو غلط کہا، اگر کوئی احمدی بھی گالی دیتا ہے تو اس کو بھی غلط کہا کہ غلط ہے. آپ میں یہ جرأت نہیں تھی. آپ میں یہ جرأت نہیں ہے کہ آپ کی تصویروں کو مخنث بنا کر کسی نے ٹانگا ہوا ہے، آپ کے مفتی کی تصویروں کو مخنث بنا کر کسی نے ٹانگا ہوا ہے، تو آپ اس کو غلط کہہ سکیں. ہم میں جرأت ہے کہ ہم اس کو بھی غلط کہتے ہیں. اسی طرح آپ نے اگلے الزامات لگائے کہ آپ کے خلفاء پر بھی الزامات لگے ہیں، تو ہم نے اس کا بھی مدلل آپ کو جواب دے دیا کہ خلفاء ہوں یا امہات المومنین ہوں یا انبیاء ہوں، ان پر بدبخت جو ہیں وہ الزام لگاتے آئے ہیں. دلائل کے بغیر، ثبوت کے بغیر جو بھی الزام لگائے گا وہی بدبخت ہوگا. جس پر الزام لگتا ہے وہ مجرم نہیں بن جاتا.
अगर इल्ज़ाम लगाने से ही कोई मुजरम बन जाता है तो फिर तो आपने सारा कुछ ही जो है वो डाल दिया खाते में। ये तो फिर आपने कर दी इस्लाम की बहुत ज़्यादा खिदमत। फिर आपके सामने रखा कि आप अगर वह इसके अहमद रज़ा खान बरेलवी के वकील बनकर सामने आना चाहते हैं तो अहमद रज़ा खान बरेलवी की 32 जिल्दें हैं फतावा रिज़विया की, उन सब का आपने दफा करना है, जिसमें उन्होंने वहाबियों के मुतल्लिक ये कुछ भी लिखा हुआ है। आपके पास उसका भी जवाब नहीं था, गालियाँ थी गंदी और गलीज। तो क्योंकि आप भौंक बहुत अच्छा सकते हैं तो इसलिए बात ख़त्म है। जो कुछ आपने करना था आपने किया, आपने गुस्ताखियाँ की और पहल की। कोई बंदा भी जो ये कहता है ना कि ये मोहतरम पहल नहीं करते, तो आपके अपने मुंह पर आपके हाथ से मैंने छितर मारा है, आप अपने गुंह में गिरकर आज आपने जो है ना वो सारा कुछ दिखा दिया। आज तक आप कहते थे कि मैं पहल नहीं करता, आज आपने सबके सामने पहल की और आपने ये साबित किया कि आप किसी गंदी नाली के कीड़े हैं। आपकी हैसियत इससे बढ़कर कुछ नहीं है। आपने अपने मुंह से थूक कर वो चाटा है जो आप हर रोज थूक रहे होते थे ना, आज वो आपने चाटा है। दलाइल के जवाब में गालियां दी हैं गंदी और गलीज, उसके अलावा आपके पास कुछ नहीं था। तो इसलिए यहाँ पर बात ख़त्म करते हैं, क्योंकि आप ये गलाजत फैला रहे हैं। अच्छा जी, सिवाय इसके कि इल्ज़ाम 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 ते गालियाँ गालियाँ गालियाँ, पर गाल पहल नहीं ना करी दी है। ये कुत्ते की तरह भौंक रहा है। किन्ने पहला आख्या पुत्तर, किन्ने आख्या दूजे कदे मनाजर या डिबेटर दूजे नूं पुत्तर कह के मुखातब करते हैं। ते गटर का कीड़ा किन्ने आख्या दूजे नूं पहला? सरकार ने सवेरे बंदे सुन पता अपडेट हो गया, अगले 6 महीने कट जाएगा, भी ये 6 महीने कट जाएगा, भी ये ट्यूनिंग हो गई है। ये तेनों अगे ला के लिया ने ठवाल से मरवाने वास्ते। इन्हें गाला पवाइया ने साढ़े मुसीब हो गई होंगी है ना। तुसी किसी की करन जोगे नहीं। अल्लाह ताला ने तुहानू गंजे नूं नाखून दिते नहीं, तुसी किसी ट्यूनिंग करन दे नहीं है। तुसी अपने वड्डे की कबर के उत्ते मुतरवा के रोज़ जाते हो, रोज़ उन्होंने छिक्कर के सिर से मरवा के जाते हो, तो तुहाडी अपनी गलती तो अपनी बेइज्जती, क्योंकि तुसी गाल च पहल करते। ऐ मैं तेनों लफज सारे दसे ने, एक एक लफज वल्दु जना जी, तुहाडे माँ प्यो जी वल्दु जना ने, तुहाडे माँ प्यो ने वल्दु जना ने आख्या। कितनी बकवासां कीतियां, मैं पहल की है। इस गल मैं अप्लाई किया उत्ते कि वल्दु जना जे मेरे माँ प्यो नूं अल्लाह हज़रत ने आख्या, इस हिसाब नाल तो फिर मीर नासिर नवाब भी ਉਹਦਾ जना ही होया ना, निकाह तो नहीं ना होया। अगों की औलाद जी जमी वल्दु जना सी, अगों जो निकाह होया फिर वल्दु जना, अगों जमे तो राम के जमे। तो जे मुखालफा के इल्जाम विखाने ने तू, तो मैं भी तेनों विखाई आना भी तेरे तो मिर्जे का जानी के बच्चों के उत्ते सीधा इल्जाम है कि है नहीं हराम के ने, उन्होंने कोल हाल तक भी नहीं है। ये गालां जिन्नियां तू आखना ना पिया, इन्हां सारियां दी रिकॉर्डिंग सवेरे सुन ली, अपने भरावां नूं सुना ली। इन्हां सारियां पहल तू की। अगर मैं किसी की पहल की हुई मैं सवेरे भी रिकॉर्डिंग कट करवा दोगे, मैं माजरत करा, सवाल ही नहीं पैदा होता मैं किसी गल पहल कर। तू आप आके कुत्ते की तरह भौंक रहा है, वल्दुज ना कहा है, ऐ हुण तेरियां चीकां भी निकलते सन, ऐ हुण तेरियां चीकां भी निकलते सन, कट्टर जैसा बुद्धा मैं क्या तेरी बस हो गई, चीकां मारन लग पे हुण तेरी बस हो गई। ये गालियां तू कढवाइयां, ਜਿਹੜੀਆਂ तू कढ़ियां ने वो तू वापस लीना, क्योंकि तेरी जरूरत सी, तेनों लोड़ सी, तेरी खुराक सी, वो तेरी 6 महीने बाद खुराक होंगी है। कि ये जब तक तेरी खुराक पूरी ना आए तू जाई ना। जे तू समझिया कि अगों 6 महीने फिर नहीं आना, फिर बेशक फल जी तेनों की जरूरत है आके पहल करन दी। आला हज़रत जानन तो बरेलवी जानन तो देवबंदी जानन तो एल दी तुहाडा इस गल नाल कोई लैन देन। तुसीं मरजाई हो, मुखरज मिनल मिल्ला हो, दायरा इस्लाम तो खारज हो, तुहाडा बरेलवियां देवबंदियां दे झगड़े नाल कोई लैन देन। तुसां उत्ते चंद ते निहोट ते शिया सुन्नी दे फसाद भी करवा के देख लिया, तुसां बरेलवी देवबंदी भाभी सुन्नी दा भी करवा के देख लिया। इन्हां तिलां तेल कोई नहीं। मुसलमानों को तुसीं लड़वाउण की कोशिश करो या मुसलमानों के एक बंदे के दूजे के बारे कोई इहो जी गल पेश करो, इहदे नालों गंदियां गल्लां तुहाडे अपने काबरीन ने दूजे के बारे कीतियां, उन्हां दा जवाब तुसीं दे नहीं सकते। कोई इल्ज़ाम मुस्लिम उम्मत के उत्ते ये मिर्जाई नहीं ला सकते जिहड़ा इल्ज़ाम खुद इन्हां दे घर नूं ना जाता। इन्हां ने एक दूजे नूं वल्दुल ज़ना आख्या, इन्हां एक दूजे के उत्ते ज़ना के इल्ज़ाम लाए, बल्कि अपने नबी नूं ज़ानी आख्या। तो फिर कहंदा जी मैं रसूल फतवे की लोड़ नहीं चाहिए, उन्हें आप ही तो पुत्र ने आख्या।
ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਸ਼ਰਾਬੀ ਸੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜ਼ਨਾਹ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਖਤ ਆਇਆ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਨਾਹ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹਨੇ ਮੰਨਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਬਾ ਜੀ, ਲੈ ਕਰ ਲੈ ਗੱਲ। ਉਹ ਆਪ ਤੇ ਜ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਆਪ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਗੱਲੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਰਸੂਲੁੱਲਾਹ ਦੇ ਫਤਵੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਆਪ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਪਿਓ ਨੂੰ ਫਤਵੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਆਪ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਪਿਓ ਨੂੰ ਜ਼ਾਨੀ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਤੇ ਬਦਕਾਰ ਪਿਆ ਹੈ, ਫਰਾਡੀ ਤੇ ਨੌਕਰਬਾਜ਼ ਤੇ ਠੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਹੁਣ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੀ ਹਜ਼ਰਤ ਆਇਸ਼ਾ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਸਈਦਾ ਮਰੀਮ ਸਦੀਕਾ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਾ, ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸਫ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਸਨ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ? ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸਫ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ, ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸਫ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ खुद बादशाह ने ऐलान नहीं किया, क्योंकि सच्चे सन। सईदा मरियम सदीका ते इल्ज़ाम लगा, की नतीजा निकलिया? कुरान ने गवाही दी। सईदा आयशा ते इल्ज़ाम लगा, की नतीजा निकलिया? कुरान ने गवाही दी। और दूजा है कि उन्होंने किसी बंदे ने सामने खलो के इल्ज़ाम नहीं लाया, बल्कि पिछे छुप लोग के इधर उधर गोशमोश करते सन मुनाफिक, उन्हें इल्ज़ाम लाए थे। उन्हें इल्ज़ाम लाए थे, किसी बंदे ने नबी पाक के सामने आके इल्ज़ाम नहीं लाया। सजे कभी कितने ने इल्ज़ाम एक दूजे नाल करते रहे ना बंदे। तेरे 2 नंबर खलीफा नूं जानी ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਨਾਹ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੇ ਕਸਰੇ ਖਿਲਾਫਤ ਜ਼ਨਾਹ ਕਰਨਾ ਖੋਲਿਆ, ਕਹਿਬਾ ਕਰਨਾ ਖੋਲਿਆ, ਤੇ ਜ਼ਨਾਹ ਕਰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮੁਬਾਲਾ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸਕੈਨ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਬਾਲਾ ਅਖਬਾਰ ਛਪਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਖਲੀਫਾ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਬਾਲਾ ਕਰ, ਆ ਕਸਮ ਦੇ, ਕਸਮ ਚੁੱਕ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਸਮ ਚੁੱਕੀ ਉਹਨੇ? और तेनों तो सच्चे ज़ियार रसूल ने आख्या तू ही कसम चुक सरो दी। तेनों ज़ियार रसूल ने यूट्यूब पर आख्या कि तू ही अपने 2 नंबर खलीफा की कसम चुक, तू तो आप मुकर गया, तू उसकी कसम नहीं चुकी है। तेनों नहीं पता कि वह जानी सी, तेनों नहीं पता कि वह मरीज उसकी कसम कोई नहीं दिंदा। सब नूं पता है कि ज़िनाह करां दा एक टोला इकट्ठा हो। यह देख लै वो हुण जिहड़ी बेटी है उसकी मिर्ज़ा ताहिर वो की पी आखदी पर मैं अपनी धी की एक गल के नाल खलोती, मेरी धी निदा नसर बिल्कुल ठीक है। तो निदा नसर ने की आख्या? उन्हें कहा जेडे जिन्हें साढ़े घर च होंगे ना, डैरिया के घर च भी यह काम नहीं करता, क्यों धियां नाल करन लगे? एडा गंदा कहबा खाना तुम खोलिया। उन्हें आख्या आपका खास में कंजर खाना खुला हुआ, कंजर खाना। डॉक्टर मुबशर लगा हुआ है, आमर लगा हुआ है, फलाना लगा हुआ है, वो शैंडिशा लगा हुआ है, वो खोता साला लगा हुआ है। ये की पे होंगे? मैं तो इल्ज़ाम लाना, ये बाहरों इल्ज़ाम आए हैं, घरों इल्ज़ाम आए हैं। इतने किसी के बाहरों फतवे की लोड़ पई, कोई लोड़ नहीं। कोई घर ही तुहाडे घर दे विच ही इल्ज़ाम पे आते हैं कि तुहाडे खलीफा भी जानी सन, उन्हां दी औलाद भी उहदी जानी सी, बल्कि ऐसे ज़िनाह कर जाना अपनी औलाद नाल ज़िनाह करन वाले ऐसे बदकार और गंदे लोग, गटर के कीड़े, पखाने के नजासत के कीड़े, इन्हां तो खलीफा ने साडे खलीफा जानी, साडे को इन्हूं खलीफा क्यों आखदे हो? जानियां नूं खलीफा ना आखो। ये उत्थे पाकिस्तान ये फड़े जाते ने छित्र बजने से। अगर ये जोकी ने इंग्लैंड आके इतने ज़िनाह का अड्डा खोलिया है तो पाकिस्तान खोलते हैं छित्र पैने से, उत्थे फड़ के इन्हों अंदर डके होना से जानियां बदकारां बाहर। ये कोई फायदा नहीं मेरा पुत्र, ये ज़िनाहकारां दा टोला है, सानूं नहीं पता है कि तू साडे ते इल्ज़ाम लाएंगा, असीं तेरे घरों इल्ज़ाम साबित कर दें कि तेरा गुरु मिर्ज़ा कादियानी भी जानी ते शराबी सी, ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ जानी ते शराबी सी। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਕੀਮ ਨੂਰਦੀਨ ਖਲੀਫਾ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਆਪ ਲਵਾਕਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਜੀ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਆਸ਼ਿਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਮ ਹਨੇਰੇ ਤੇ ਹਨੇਰਾ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਤੁਰ ਜੇ ਕਰੇ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪਾ ਕੇ ਗੇਮ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰ ਜੇ ਕਰੇ। ਲਵਾਕਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਖਲੀਫਾ, ਜ਼ਾਨੀ ਖੁਦ ज़िनाह ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇਰਾ ਦੂਜਾ ਖਲੀਫਾ, ਤੇਰਾ ਤੀਜਾ ਖਲੀਫਾ ਕਿੰਜ ਮਰਿਆ ਪਤਾ ਹੀ ਕੱਲੀ ਕਾ ਕੇ ਕਿੰਜ ਮਰਿਆ ਸੀ, ਛੋਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਢਹਿ ਪਿਆ ਸੀ पता ही। जानी ने सारे जानी ने मेरा पुत्र ये जरा चौथा उन्होंने तो अल्लाह ने इबरत का निशान बनाता ना, मिर्ज़ा ताहिर नूं अल्लाह ने इबरत का निशान बनाता, उसदियां धीआं नाल जो कुछ आंदा है अज रोनियां पियां डर अदालतां जो धक्के खादे ने ते साडे नाल ज़िनाह होण लगे ते अंदर कंजर खाना खुलिया हत्ता खास विच। यह जिहड़ा पंजवां है इहदे सामने भी मैं आख्या फोन दे उत्ते कि इत्थे कंजर पे अंदर ज़िनाह पे करदे ने, तेरा खोता साला जिहड़ा ओह लग्गिआ ज़िनाह पे करदा है, उहनूं लिया ते इंग्लैंड, उहनूं ढूंढदे भी पुलिस आते सानिया का टोला है। तुसीं इन्हां नूं एवें खलीफा ते मसीह मऊद ते नबी ते रसूल ये लानती बदकार ने सारे उत्तों लैके थल्ले ताईं, इन्हां नूं तो आने खलीफा है, इन्हां दे सबूत ने, लोग इन्हां दे मूँह ते खलो के आंदे, बल्कि इन्हां आप मन्निया कि साडा प्यो जानी। बशीर ने आप नहीं आख्या मेरा प्यो जानी सी, जिहड़ा मेरे ते इल्ज़ाम लगदा मेरे प्यो ते भी लगदा सी, उन्हें आप नहीं आख्या मेरा प्यो शराब पींदा सी जिहदी कौसला के सामने। ये इन्ना क गंद है मसाइयत दे विच, इन्ना क गंद है कि जिन्नी देर तू आखेगा ना मैं तेन गवाही दिंदा रहांगा,
ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਸਮਝਿਆ ਨਾ ਹੁਣ ਸਾਲ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਣਾ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਲਾਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਮੈਂ। ਇੱਕ ਬਦਕਾਰ ਸੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਬਦਕਾਰ ਸੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਬਦਕਾਰ ਸੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੂੰ ਆਪ ਆਖਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਖਿੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਆਖਿੰਦਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਖਾਂ। ਇਹ ਹੀ ਸੁਣਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1000 ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਇੱਕ ਗਲੀ ਦੇ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੂੜੇ ਚਮਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੌਮਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕੂੜਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਗਲੀਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਈਮਾਨ ਹੋਵੇ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇਰੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕਜ਼ਾਬ ਦਜਾਲ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ। ਕਿਉਂ? ਇਹਨੂੰ ਕਜ਼ਾਬ ਤੇ ਦਜਾਲ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਾਨੀ ਵੀ ਸੀ, ਸ਼ਰਾਬੀ ਵੀ ਸੀ, ਫਰਾਡੀ ਵੀ ਸੀ, ਨੌਕਰਬਾਜ਼ ਸੀ, ਚੋਰ ਸੀ। ਉਹ ਤੇ ਚਾਹ ਦੇ ਕਾਬਲੇ ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਦੌੜ ਗਿਆ ਸੀ ਸਿਆਲਕੋਟ। ਜਨਾਨੀ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਹੁਰਮਤ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਇਹਨੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਸਤਰ ਲੱਗ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਦਰਿੰਦਾ ਸੀ, ਦਰਿੰਦਾ। ਆਪਣੀ ਜਨਾਨੀ, 2 ਬੱਚੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੋਏ, ਜਨਾਨੀ ਜਵਾਨ ਘਰ, ਆਪ 24 ਸਾਲ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਸਿਆਲਕੋਟ, ਬੁੱਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। 4 ਸਾਲ ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੋਂ ਕਾਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਚਾਹ ਦੇ ਕਾਬਲੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਦੌੜਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਗਏ, ਮਾਮ ਦੀ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਦੌੜ ਗਿਆ। ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਬੜਾ, ਦੌੜ ਗਿਆ। ਚੋਰ ਸੀ, ਚੋਰ ਸੀ, ਡਾਕੂ ਸੀ, ਜ਼ਾਨੀ ਸੀ, ਸ਼ਰਾਬੀ ਸੀ। ਹੋਰ ਕੀ ਸੁਣਨਾ ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਸਾਡੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ میں کہ تم بے اوقات سب نظر نہیں آ رہے مجھے کتنی اچھی ہوئی چلو اگر کسی دوسرے دن جواب دینا ہوگا تو مشکل دن دے دے دوسری ٹرن کو آدھی ہے مشکل کر لیں گے ٹھیک ہے السلام علیکم ہوں سے باقی وہاں سے کھول دیں تو اس میں نظر نہیں اگر میری نظر کا دھوکھا ہے تو آ جاؤ واپس آواز دے دو کہ جی تھی نہیں ہو تو پھر میں دوسرے میں چلا لینا ٹھیک ہے السلام علیکم جی سنگی صاحب مجھے نا 2 منٹ 3 منٹ چاہیے، کسی کو آپ نہیں کرنا، مجھے بات کرنی ہے جی پلیز، کیونکہ پھر بیچ میں بولتے ہیں، ان کو شرم نہیں آتی دونوں کو، یہ ان دونوں کو شرم نہیں آتی۔